दुखों से पिंड छुड़ाने के लिए क्या करें क्या ना करें। पूज्य बापूजी के सत्संग वचनामृत से अपनी आत्मा को जिन्होंने जाना है, उन महापुरुषों का सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। जितना तुम अपने आप में आओगे उतना निर्धुक हो जाओगे। फिर सुख के लिए आपको वाहवाही की, परदेश में पैसे रखने की, दूसरे को नीचे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में तृप्त रहेंगे और प्रजा का सच्चा हित आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो कई बड़े बड़े राजा हो गए, प्रजा का हित करने की दुहाइयां देते थे, लेकिन वे स्वयं अशांत होकर मर गए, तो प्रजा को क्या शांति और सुख मिलेगा। राजा नरक गिरगिट बन गया, राजा अजगर बन गया, मुसोलिनी अब भी प्रेत होकर भटक रहा है। तो आप आत्मा परमात्मा का सुख लेने का इरादा पक्का करिए, नहीं तो मार खाओगे, पक्की बात है। परिस्थितियां मार देती हैं, यमदूत मार देते हैं, दूसरी माताओं के गर्भ में जाते हैं तो भी मार खाते हैं। और मेरा ये सूत्र जग जाहिर है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जो प्रेम ईश्वर को करना चाहिए वह अगर संसार से किया तो पछताना पड़ेगा। पत्नी से ज्यादा प्रेम किया तो काम विकार का कमर तोड़ कार्यक्रम ज्यादा करोगे। बीमारियां आएंगी, पति पत्नी में झगड़ा होगा। जो प्रेम ईश्वर को करना है वे प्रेम अगर पत्नी के हाड़मास को करते हो तो वह जल्दी बूढ़ी बनेगी, बीमार होगी, चिड़चिड़ी बनेगी, पति भी चिड़चिड़ा बनेगा, झगड़ा होगा, पक्की बात है। जो प्रेम ईश्वर को करना चाहिए वह अगर धन को किया तो धन की चिंता, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम और कुछ प्रॉब्लम आनी ही चाहिए और आती ही रहती है। जो भरोसा ईश्वर पर करना चाहिए वह अगर मित्रों पर किया तो उनकी तरफ से धोखे का और कपट का व्यवहार होता ही है, पक्की बात है। जो भरोसा ईश्वर पर करना चाहिए वह अगर बेटों पर किया और बेटे सुख देंगे, इस भाव से उन्हें पाला पोसा तो वे दुख देते हैं, पक्की बात है। आप देख लो ऐसा है कि नहीं। संत कबीर जी ने ऐसे लोगों को उपदेश देने के लिए, सावधान करने के लिए कड़क शब्द कह दिए। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर ता दास का पला न पकड़े कोई। ए मुक्त आत्मा काहे को बंधन बढ़ाना, काहे को दुखी रहना। जब मनुष्य जीवन मिला है, भारत में जन्म मिला है, अक्ल है, पुण्य है, सत्संग है, बापूजी हैं, फिर काहे को चिंता करना। चिंता तो वो करें जो निगुरे हैं, अहंकारी हैं, जो शराब से सुख ढूंढते हैं, मांसाहार से सुख ढूंढते हैं, संग्रह से सुख ढूंढते हैं, कपट दगाबाजी से सुख ढूंढते हैं। उनके पास चिंता रह जाती है, उनका माल काहे को लेना। आप बेटे हो तो माँ बाप की सेवा कर लो, लेकिन माँ बाप वसीयत में अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दें, ऐसा लालच क्यों करना। पत्नी है तो पति की सेवा कर ले, पर पति मेरे को सुख दे, मेरे को ये दे, ऐसा काहे को सोचना। अनासक्त रहते हुए अपना कर्तव्य पालन कर लो और अंदर का ऐसा सुख पाओ कि पति का भी भला, पत्नी का भी भला, काहे को चिंता करना। पति सुख दे, पत्नी सुख दे, विकारी सुखों की चाह करके अंदर जो सुख स्वरूप ईश्वर है उसका अनादर काहे को करती हो। दूसरे से सुख मांगना छोड़ दो, सुख देने का ठान लो बस। जो दूसरों को सुख देता है उसकी अपनी सुख की वासना मिट जाती है। सुख की वासना मिटते ही ओहो, सच्चे सुख में शांति मिलने लगती है। सुख और मान लेने की चीज नहीं है, देने की चीज है, ये पक्का कर लो। कोई मेरे को मान दे काहे को। मान का भूखा रहना, मान योग्य कर्म कर लो, पर मान की भीख मत मांगो। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता सो भी अति दुख पाए। बाहर से सुख लेने की चाह, मान की और भोग की चाह को मिटाकर अंदर का सुख, अंदर का मान और अंदर का रस, आत्मरस पाना आसान है। ईश्वर प्राप्ति में, सच्चा सुखी होने में बड़ा विघ्न है कि बाहर से सुखी होने की बेवकूफी को पकड़ के हम ईश्वर को पाना चाहते हैं। उपभोग करके बाहर का सुख भीतर भरने से आप बोझिले हो जाओगे। बाहर के सुख का सदुपयोग करो, उसको बांटो और अंदर के सुख को जागृत करो। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।